सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई बाधाएं और चुनौतियां आती हैं। कई बार हमें अपनी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य न केवल हमारी मानसिक शक्ति को मजबूत करता है, बल्कि हमें उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा भी देता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो बिना विचलित हुए अपने सपनों के प्रति दृढ़ रहते हैं और समय के साथ धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम था यशोधन। यशोधन का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक महान राजा बने और अपने राज्य को सभी क्षेत्रों में प्रगति की ओर ले जाए। हालांकि वह एक गरीब किसान परिवार से था और राजा बनने का उसका सपना सभी को असंभव लगता था। फिर भी उसके मन में विश्वास था कि एक दिन वह इस असंभव सपने को हकीकत में बदल सकता है। उसकी मां हमेशा उसे समझाती थी कि धैर्य और कड़ी मेहनत ही किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के दो सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। यशोधन हर रोज राजमहल के पास जाकर देखा करता था कि कैसे राजा अपने राज्य का संचालन करता है। वह राजकुमारों और अन्य योद्धाओं को देखकर प्रेरित होता था और उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि एक दिन वह भी ऐसा ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा बनेगा। लेकिन उसकी स्थिति और समाज की वास्तविकता को देखते हुए यह सपना बहुत दूर लगता था। जब यशोधन 20 वर्ष का हुआ तो उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और साधना से अपना सपना पूरा करेगा। उसने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली और उसे बताया गया कि एक दूरस्थ वन में एक महान गुरु रहते हैं जो उसे इस मार्ग पर प्रशिक्षित कर सकते हैं। यशोधन ने उस गुरु की खोज में यात्रा शुरू की। उसकी यह यात्रा कठिन और लंबी थी। उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जंगलों में जंगली जानवरों का सामना, भोजन और पानी की कमी और कभी-कभी तो जीवन मृत्यु की स्थिति भी आ गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके मन में उसका सपना था और धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। आखिरकार कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद यशोधन ने उस गुरु का आश्रम ढूंढ लिया। वह गुरु एक ज्ञानी और तपस्वी थे जिनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ ने यशोधन की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और उसे अपना शिष्य बना लिया। लेकिन उन्होंने उसे एक चेतावनी दी। तुम्हें राजा बनने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक धैर्य की आवश्यकता होगी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा जिसे तुम चाहते हो। गुरु वशिष्ठ ने यशोधन को सबसे पहले धैर्य और साधना का पाठ सिखाया। उसे आश्रम में रहकर कई साधारण कार्य करने के लिए कहा गया। जल लाना, भोजन पकाना और आश्रम की सफाई करना। यशोधन को यह कार्य करने में असहजता महसूस होती थी, क्योंकि वह राजा बनने की महत्वाकांक्षा लेकर आया था। लेकिन उसने धैर्यपूर्वक यह सब किया। गुरु वशिष्ठ ने उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजरने के लिए कहा। पहली परीक्षा में उसे 1 वर्ष तक बिना धनुष बाण के केवल ध्यान और योग में लीन रहना था। यशोधन ने यह साधना की और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके अंदर शांति और संयम का विकास हो रहा है। इसके बाद की परीक्षाएं और भी कठिन थीं। उसे कई बार विपरीत परिस्थितियों में रखा गया, जहां उसे अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को नियंत्रित करना सीखना पड़ा। एक बार उसे रेगिस्तान में 1 महीने तक बिना जल के रहना पड़ा, केवल अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर निर्भर होकर। यह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने यशोधन से कहा कि अब समय आ गया है कि वह एक और चुनौतीपूर्ण कार्य करे। उन्होंने उसे कहा, तुम्हें अब 1 वर्ष तक साधारण जीवन जीते हुए किसी भी प्रकार की शक्ति या ज्ञान का उपयोग किए बिना साधना करनी होगी। तुम राजा बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पहले यह समझना होगा कि एक राजा होने के लिए कितनी सहनशीलता की आवश्यकता होती है। यशोधन ने इस परीक्षा को भी धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। वह एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगा, जहां उसने एक साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उसने यह सीखा कि जीवन की वास्तविकता क्या होती है और कैसे छोटे छोटे कार्यों में भी धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। इस साधारण जीवन ने उसे यह सिखाया कि शक्ति और अधिकार तभी सही तरीके से उपयोग किए जा सकते हैं
जब व्यक्ति धैर्य और विवेक से भरा हो। 1 वर्ष बाद यशोधन गुरु वशिष्ठ के पास वापस आया। अब वह पहले से अधिक शांत, संयमी और दृढ़ था। गुरु ने उसकी परीक्षा ली और कहा, अब तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो, लेकिन अंतिम कदम अभी बाकी है। गुरु वशिष्ठ ने उसे युद्ध कला और राज्य संचालन की शिक्षा दी। उसने धैर्य और साहस का सही उपयोग करना सीखा। उसने सीखा कि कैसे युद्ध की कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेना चाहिए और बिना आवेग के निर्णय लेना चाहिए। कुछ वर्षों के कठोर अभ्यास और शिक्षण के बाद यशोधन अपने राज्य में वापस आया। उस समय राज्य में एक बड़ा संकट आया हुआ था। वहां के राजा की मृत्यु हो चुकी थी और राज्य अराजकता में डूब चुका था। सभी प्रमुख सेनापति और मंत्री किसी योग्य उत्तराधिकारी की खोज में थे। यशोधन ने अपने ज्ञान, धैर्य और साहस के साथ राज्य की सेवा की। उसकी दृढ़ता और शांत व्यवहार ने सभी को प्रभावित किया। धीरे धीरे वह राज्य के प्रमुख जनों का समर्थन प्राप्त करने लगा। आखिरकार कुछ समय बाद यशोधन को राज्य का राजा घोषित किया गया। लेकिन वह एक सामान्य राजा नहीं था। उसने जो धैर्य और संयम की शिक्षा अपने गुरु से प्राप्त की थी, वही उसके शासन का आधार बना। यशोधन का शासन काल राज्य के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण और समृद्ध कालों में से एक माना गया। उसने न केवल राज्य की सैन्य और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि प्रजा के जीवन को भी बेहतर बनाया। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय और अवसर मिले। यशोधन की कहानी पूरे राज्य और दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और उसकी धैर्य की गाथा सभी को प्रेरित करती थी। राजा बनने के कई वर्षों बाद यशोधन ने अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लिया और कहा, गुरुदेव, आपके धैर्य और संयम के पाठ ने मुझे वह बना दिया जो मैं हूं। अगर आपने मुझे धैर्य नहीं सिखाया होता तो शायद मैं अपने सपनों को कभी साकार नहीं कर पाता। गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, यशोधन, तुमने सच्चे धैर्य की महत्ता समझी। याद रखो, धैर्य केवल लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यशोधन की कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य के बिना कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह केवल हमारी मेहनत का नहीं, बल्कि हमारी सहनशीलता, स्थिरता और मानसिक शांति का परिणाम होता है। धैर्य हमें न केवल कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में कैसे ठहराव और संयम बनाए रखें। सपनों की प्राप्ति का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य ही वह गुण है जो हमें उस मार्ग पर स्थिर रखता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थॉटी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।